जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि हर गरीब की बच्ची का विवाह उतनी ही धूमधाम से हो जैसे किसी बड़े घर की बच्ची का होना चाहिए। बलिया में कराए गए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का बड़ा काला सच सामने आया है। इस सच ने इस मामले में अब नया मोड़ भी ला दिया है। मुख्यमंत्री स्तर से हो रही जांच में करीब 300 जोड़ों के विवाह का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इतना ही नहीं, विवाह कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में रही बीजेपी विधायक की संलिप्तता की कहानी भी सामने आ रही है। बलिया के बांसडीह क्षेत्र की विधायक केतकी सिंह के गांव की सभी शादियां भी झूठी पाई गई हैं, मगर वर्दी उतार कर भी डंडा नहीं छोड़ने वाले बड़बोले मंत्री असीम अरुण का डंडा शांत है। बड़े फर्जीवाड़े के इस खेल में शामिल अधिकारियों से लेकर सफेद पोश नेताओं तक पर कार्रवाई का कोई डंडा सरकार की ओर से नहीं चला है। हालांकि 1 दर्जन छुटभैया दलाल और केवल 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात सामने आई है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बता दें कि यूपी के बलिया जिले में पिछले महीने 25 जनवरी को सामूहिक विवाह कराया गया था। इसमें गरीब परिवार के 537 जोड़े शामिल थे। ये पूरा कार्यक्रम जिला प्रशासन की देखरेख में हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तमाम आवेदनकर्ताओं की जांच भी प्रशासन के स्तर पर कराई गई। इतना ही नहीं, विवाह समारोह में शामिल होने वाले जोड़ों की सूची भी प्रशासन के स्तर पर ही तैयार की गई, मगर कार्यक्रम में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, जिसकी जांच में परत दर परत हकीकत खुल रही है। इस सामूहिक विवाह का फिलहाल जो काला सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। बीजेपी की बांसडीह से विधायक केतकी सिंह के फर्जीवाड़े की कहानी इसमें जुड़ गई है। जो 300 जोड़ों की झूठी शादी की बात सामने आई है, उस सूची में विधायक के गांव की शादियां भी शामिल हैं। अगर जांच की बात करें तो विधायक केतकी का मेरीटार गांव फर्जीवाड़े के इस खेल में पहले नंबर पर मिला है। इस गांव के जिन लोगों का विवाह हुआ था वो सभी फर्जी निकले हैं। मेरीटार गांव सूची में क्रमांक संख्या 37 से 65 तक दर्ज है, यानी यहां के करीब 29 लोगों का सामूहिक विवाह प्रशासन ने कराया था। विवाह के काले सच की ये सूची प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत की कहानी को बयां कर रही है। अगर ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर फर्जीवाड़े का पूरा खेल खेला है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जांच इस बात की पुष्टि कर रही है। अब देखना यह है कि जिस मामले में जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि विपक्ष के सदन में भ्रष्टाचार का सवाल उठाने पर सरकार की किरकिरी हुई थी। अब इस प्रकरण में भ्रष्टाचार का प्रमाण भी रुक रुक कर ही सही पर सामने आ रहा है। ऐसे में दोषियों पर सरकार का डंडा चलने पर सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।